Hi, I am Deepa Mishra and today I am going to teach you present indefinite tense. ठीक है, जैसा कि ये present indefinite tense का लास्ट पार्ट है. ठीक है, इस पार्ट के बाद आपका जो present indefinite tense है ये क्लियर हो जाएगा. ठीक, देखिए हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं एच वी टाइप और एच वी टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस ना. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डब्ल्यू एच टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस. तो पहला क्वेश्चन है कि ये डब्ल्यू एच टाइप होता क्या है. तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो डब्ल्यू एच टाइप होते हैं. दूसरा, ये निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आते हैं. मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, आप दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे. पहले आपने अलग से समझा केवल डब्ल्यू एच को. तो ये होता है कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं. ठीक है, और ये वाला जो आप पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस कहता है कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का निषेध हो, अर्थात किसी भी वाक्य में नहीं आए. क्या आए? नहीं. मतलब इन दोनों को मिलाकर आप पढ़ना है कि वाक्य के बीच में क्या भी आए और क्या नहीं, वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए और इसके साथ ही साथ निगेटिव भी रहे, मतलब नहीं भी आए, प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं भी आए, तो आप ऐसा वाक्य पढ़ने जा रहे हैं. तो ये है स्ट्रक्चर. एस टी आर यू सी टी यू आर. स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना ना. अब संरचना क्या होता है कि इस संरचना के जरिए, इस स्ट्रक्चर के जरिए हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश. ठीक है, तो चलिए हम करते हैं. पहला है कि मैं गंगा नदी में क्यों नहीं नहाता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकग्नाइज द टेंस ना. मतलब सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना होगा कि टेंस कौन सा है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं. अच्छा ठीक है, हमने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टेंस को पहचानना है. फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो टेंस को हमें पहचानना है वो पहचानेंगे कहाँ से. तो मैंने आपको बताया है कि टेंस को हम हमेशा वाक्य के अंत से पहचानते हैं. वाक्य के अंत में क्या है, हूँ मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस. फिर क्या है ये ता मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट. तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों को मिलाकर आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, अब हम वाक्य को पहचानेंगे. तो वाक्य पढ़ो मत, वाक्य अंत में देख, यहीं पे आपको दिख गया क्वेश्चन मार्क. क्या दिख गया, क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क दिख गया तो आप ये जान गए कि ये जो वाक्य है वो कैसा है, इंट्रोगेटिव है. एक बात ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, यदि उस वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा. यदि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो वाला क्या रहेगा, गलत रहेगा. वो वाक्य क्या रहेगा, गलत रहेगा. तो ध्यान रखना कि दुनिया का कोई भी वाक्य जिसके अंत में ये साइन लगा रहे, ये मार्क लगा रहे, तो इसे इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं. क्वेश्चन मार्क. इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं. ठीक है, तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है वो रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो अब आपको पता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके टू टाइप्स होते हैं. एक होता है एच बी टाइप, एक होता है डब्ल्यू एच टाइप. तो जब प्रश्नवाचक शब्द, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों. मतलब मैं गंगा नदी में क्यों नहीं नहाता हूँ. तो क्यों, जो क्यों शब्द है, ये क्यों शब्द, ये प्रश्न पूछने वाला शब्द है. तो ये कहाँ पे आया है, वाक्य के बीच में आया है. कहाँ पे आया है, वाक्य के बीच में आया है ना. जब ये वाला प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो वो डब्ल्यू एच टाइप हो जाता है. वो वाक्य जो रहता है वो वाक्य कैसा हो जाता है, डब्ल्यू एच टाइप हो जाता है. अब इसके साथ नहीं भी आया है, मतलब डब्ल्यू एच टाइप प्लस साथ ही साथ निगेटिव, और आप यही पढ़ भी रहे हैं डब्ल्यू एच टाइप और साथ ही साथ निगेटिव. ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया होगा. देखो, जब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछने वाला, और शब्द में आप जानते ही हैं शब्द. प्रश्नवाचक मतलब होता है प्रश्न पूछने वाला, और शब्द मतलब आप जानते हैं शब्द होता है. ठीक है, शब्द क्या होता है, दो अक्षरों, मतलब दो अक्षरों को मिलाकर क्या बनता है, दो अक्षर, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर क्या बनता है, शब्द. मतलब जिसका कोई अर्थ हो. ठीक है, ठीक है, वही होता है शब्द. तो इसमें देखो दो अक्षर, मतलब दो से कम है. ठीक है, आधा है, ये 1.5 अक्षर. तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना है, शब्द ना. तो ये क्या है, शब्द. मतलब कैसा शब्द है, क्यों.
प्रश्नवाचक शब्द है। कैसा शब्द है? प्रश्नवाचक। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखते हैं। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होगा? वाई। क्या होगा? वाई। स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। लिख चुके हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का क्या लिखा आपने? आई। फिर स्ट्रक्चर कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो आपको डू लगाना है या तो आपको डज लगाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि डू डज को लगाने से पहले डू डज को लगाने से पहले आपको सब्जेक्ट को जरूर देखना, क्योंकि यदि आप सब्जेक्ट को नहीं देखोगे तो आप कुछ भी लगा सकते हो ना, इसलिए सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर लगाना। तो देखो क्या होता है। देखिए क्यों का आपने क्या लिखा? वाई ना। स्ट्रक्चर ने कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों का आपने लिख दिया वाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद है या तो डू या तो डज, और मैंने भी बताया कि डू या डज को लगाने से पहले आप सब्जेक्ट को जरूर से जरूर देखना, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट को कैसे पाते हैं? कौन से प्रश्न पूछकर। तो गंगा नदी में क्यों नहीं, मैं गंगा नदी में क्यों नहीं नहाता हूँ। तो गंगा नदी में कौन नहीं नहाता है? कौन नहीं नहाता है? तो मैं नहीं नहाता हूँ। तो आंसर में क्या मिला? मैं ना। तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। तो मैं आपका क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बताओ सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में? प्लूरल नंबर में है ना। तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है? डू लगता है। क्या लगता है? डू। तो वाई यहाँ दोनों में से लगा दो डू, और फिर डू डैश के बाद दिया है सब्जेक्ट। क्या दिया है? सब्जेक्ट। तो वाई डू आई, आई ना। फिर यदि नहीं दिया है तो इसी के तुरंत बाद लिख दो नॉट। वाई डू आई नॉट, वाई डू आई नॉट। यहाँ तक हो गया। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ पर है? मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब होता है वो वाक्य के अंत में होता है, और वाक्य के अंत वाला अक्षर नहीं, क्योंकि वाक्य का अंत तो ये है। तो क्या ये मेन वर्ब होगा? नहीं, ये अक्षर है। ये क्या है? अक्षर। वाक्य के अंत का जो शब्द होता है, वाक्य के अंत का जो शब्द होता है वो होता है मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ नहाता है मतलब नहाना, मेन वर्ब है नहाना। नहाना की स्पेलिंग आपने लिखा बाथ, BATHE। BATHE भी होता है, यहाँ ई भी लगा दोगे फिर भी सही रहेगा, ठीक है, गलत एक भी नहीं है, ठीक है। तो वाई डू आई नॉट बाथ, यहाँ तक हो गया। नहीं का आप लिख चुके हैं, क्यों का आप लिख चुके हैं, मे का आप लिखेंगे इन, और नदी है ना तो इन लिखा, नदी का लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना नदी है, नदी के पहले क्या है? गंगा। यदि केवल नदी देता तो इन द रिवर हम लिख देते हैं, लेकिन यदि गंगा नदी है ना, एक बात ध्यान रखना कि इस मतलब नदी के साथ, नदी के साथ कोई भी नदी हो, गंगा नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, कावेरी नदी, कोई भी नदी हो, यदि नदी के साथ उसका नाम दे दिया है तो गंगा रिवर, सिंधु रिवर, सतलज रिवर, ऐसे करके मतलब नाम के साथ रिवर लगाते हैं। ये नहीं कहे कि इन रिवर गंगा, इन रिवर यमुना, इन रिवर सतलज, ऐसे नहीं होता। ये ध्यान रखना कि नदी के साथ यदि उस नदी का नाम दे दिया है तो उस नाम गंगा रिवर करेंगे, ठीक है। तो इन मतलब में होता है, फिर गंगा नदी है तो गंगा रिवर। एक बात और ध्यान रखना, जो गंगा होता है, गंगा प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन मतलब विशेष है, इसलिए इसका जो पहला लेटर है वो हम क्या होगा? कैपिटल में होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि वह खेत में गेहूं कब नहीं काटता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? टेंस को पहचानेंगे ना। तो ये क्या है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ता मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस, दोनों को मिलाकर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस को पहचानने के बाद हम क्या करेंगे? सेंटेंस को पहचानेंगे। किसे पहचानेंगे? सेंटेंस। ये क्या है? ये है क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को देखकर हमें ये पता चल गया कि ये जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगता है? हर वाक्यों में तो लगता नहीं है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है। किसमें लगता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आपको पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव के टू टाइप्स होते हैं ना, एक होता है HV टाइप और एक होता है WH टाइप। तो ये है कौन सा, इसे पहचानना है। तो वह खेत में गेहूं कब नहीं काटता है। कब, जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है वो है कब। प्रश्न पूछने वाला शब्द कौन सा है? कब। तो ये प्रश्न पूछने वाला शब्द वाक्य के कहाँ पर आया है? बीच में आया है। कहाँ पर आया है? बीच में। और जब
प्रश्न पूछने वाला शब्द वाक्यों के बीच में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? वाक्यों के बीच में आ जाता है, तो वो WH टाइप क्वेश्चन हो जाता है। कैसा हो जाता है? WH टाइप क्वेश्चन हो जाता है। और तब हम सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखते हैं। तो कब की स्पेलिंग क्या होगा? व्हेन। कब का स्पेलिंग क्या होगा? व्हेन। तो हमने लिखा व्हेन मतलब क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। अब व्हेन के बाद हम लिखेंगे डू या डज। क्या लिखेंगे? डू या डज। तो डू या डज लिखना जरूर, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? सब्जेक्ट है ना। वह क्या है? सब्जेक्ट। तो वह सब्जेक्ट है, तो वह के साथ क्या लगता है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही और सी। क्या होता है? ही और सी। सी तब रहेगा जब ये वह मतलब फेमिनिन रहेगा, और जब मैस्कुलिन रहेगा तो ही लगेगा ना। तो चाहे ही रहे चाहे सी रहे, दोनों साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज लगेगा ना। मतलब डू या डज दो में से एक लगेगा, तो वह के साथ क्या लगता है? डज। तो वेन डज, हमने क्या लिख दिया? डज। अब वह की स्पेलिंग मतलब कि डू डज के बाद आप तुरंत क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। तो वह की स्पेलिंग होगा ही। तो वेन डज ही। अच्छा, नहीं भी दिया है क्या? तो ही के तुरंत बाद क्या लिख दोगे? नॉट। तो वेन डज ही नॉट, ठीक है। नॉट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ पर है? वाक्य के अंत में, मतलब ये काटना। तो काटना की स्पेलिंग क्या है? रिप। REAP ना। रिप REAP। अब जब देखो मेन वर्ब तक आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर टू मेन वर्ब, ठीक है। मतलब मेन वर्ब तक आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जिस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ। मेन वर्ब आपने लिख लिया, अब इससे ऐसे ऐसे पीछे आते चले जाइए। नहीं मतलब नहीं के स्पेलिंग लिखे हैं, यस लिख चुके हैं, ये नॉट हो गया है। कब का हो गया है? गेहूं का नहीं हुआ है ना। तो रीप के बाद लिखो गेहूं का द वीट, ठीक है। अब गेहूं पहले क्या है? मे का स्पेलिंग लिखो इन, और मे के पहले क्या है? खेत, लिखो द फील्ड। समझ में आया नहीं आया? ठीक। अब हम देखेंगे तीसरा, सिया और रिया विद्यालय में क्या नहीं करती हैं। तो ये जो है ये है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, और ती मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस ना। ये है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, और ये है मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। फिर ये जो है ये, इसे देखकर आप जान गए कि ये जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस क्वेश्चन मार्क को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन मार्क केवल उन्हीं वाक्यों में लगेगा, केवल उन्हीं वाक्यों में ये लगेगा जो वाक्य इंट्रोगेटिव होंगे, जो वाक्य प्रश्नवाचक होंगे, वहीं पर ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसे देखकर तो आप जान ही गए कि ये जो वाक्य है वो कैसा है? इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स होते हैं ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट विच टाइप सेंटेंस इज हैव हियर ना। मतलब कि यहाँ पर जो ये वाक्य है, इस वाक्य के पास मैंने है बोला है ना। है मतलब होता है पास, मतलब मतलब उस वाक्य के पास, मतलब वो वाक्य कैसा है, ठीक है। तो सिया और रिया विद्यालय में क्या नहीं करती हैं? क्या नहीं करती हैं, ठीक। सिया और रिया विद्यालय में क्या नहीं करती हैं। तो आप टेंस पहचान चुके, सेंटेंस पहचान। सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं, HBWS। तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ पर आया है? वाक्य के बीच में आया है। कहाँ पर आया है? वाक्य के बीच में आया है ना। तो वाक्य का जो बीच में आया है, तो जब प्रश्नवाचक शब्द मतलब ये क्या है? क्या क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों को बोलो, चाहे तो वाक्य बोलो, वाक्य के बीच में आ जाता है तो वो WH टाइप हो जाता है। और जब वो WH टाइप हो जाता है, मतलब क्या कि सबसे पहले हम उसी की स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्या की स्पेलिंग क्या होगा? व्हाट। अब क्या की स्पेलिंग लिखने के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अनुसार, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज। लेकिन डू डज लिखने से पहले ध्यान रखना सब्जेक्ट, ध्यान रखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सिया और रिया। सिया और रिया कितने नेम है? एक नेम, दो नेम। एक नेम और दो नेम। जब एक नेम रहता तो सिंगुलर होता, जब दो नेम हो गया तो क्या हो गया? प्लूरल। क्या हो गया? प्लूरल ना। तो जब ये प्लूरल हो गया, क्या हो गया? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ डू लगता है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? डू। प्लूरल सब्जेक्ट क्या लगेगा? डू। तो वाट डू, और फिर डू लगाने के बाद बोल रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए। सब्जेक्ट क्या है? सिया और रिया। तो व्हाट डू सिया एंड रिया
नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिख दो। सिया एंड रिया नॉट, फिर नॉट लिखने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है करना, क्या है करना, तो करना का स्पेलिंग होता है डू। फिर मेन वर्ब हो गया। अब स्ट्रक्चर को छोड़ दो, अब हम पीछे अपने अकॉर्डिंग करते हैं। करना के पहले क्या है, नहीं, इसका आप इंग्लिश स्पेलिंग लिख चुके हैं, क्या का भी लिख चुके हैं। क्या पहले क्या है, मे का आप क्या लिखेंगे, इन, मे के पहले क्या है, विद्यालय लिखेंगे, द स्कूल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने लगाया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर एक लास्ट है कि तुम घर पर कपड़े क्यों नहीं धोते हो, तो हो मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ते मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन मार्क को आप देख कर ये जान गए कि ये जो आपका वाक्य है वो कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव में कौन सा है, तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्यों के बीच में आया है, इसलिए क्या हो गया, डब्ल्यू एस टाइप हो गया। और इसके साथ नहीं आया इसलिए क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब डब्ल्यू एस टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस। इतना चीज़ आप पहचान चुके, अब हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम उसी की स्पेलिंग लिखते हैं। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होगा, वाई होगा। और इसकी स्पेलिंग आई मीन उस प्रश्नवाचक शब्द की यानी उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखने के बाद हम तुरंत या तो डू लिख देते हैं और या तो डैश लिख देते हैं सब्जेक्ट को देखकर, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम क्या है, प्लूरल है, तो तुम के साथ क्या लगता है, डू, क्या लगता है, डू। तो वाई डू, वाई डू, डू लिख चुके। अब इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो वाई डू यू, ठीक है। यदि नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट, ठीक है। फिर नॉट के बाद आपको लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ पर है, मैंने बताया कि वाक्य के अंत में होता है। और वाक्य अंत मतलब क्या, वाक्य अंत वाला शब्द, वाक्य अंत वाला शब्द ये है धोना, धोना का हमने लिखा वॉश, क्या लिखा, वॉश, ठीक है। अब वो धोना के बाद मेन वर्ब तक आ गए, मेन वर्ब तक यदि आप आ गए हैं तो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे फिर भी आप कर लेंगे, ठीक है। धोना पहले नहीं है, इसकी स्पेलिंग आप लिख चुके हैं, क्यों की स्पेलिंग लिख चुके हैं। ये कपड़े, तो कपड़े के लिख दीजिए द क्लॉथेज, द क्लॉथेज, ठीक है। ये क्लॉथेज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पर का होता है एट, घर का होता है होम, ठीक है। तो आई थिंक ये सारा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी आपको ना समझ में आया हो आप उसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। या आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, आप जो पढ़ना चाहते हैं आप उसे कमेंट सेशन में कह सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसे ज़रूर करना, ठीक है। वो है क्या कि वह राम के साथ क्यों नहीं जाता है, आज इसे जरूर करना, ठीक है। और फिर आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आज वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम कल फिर से कल हम फिर से यही पढ़ाएंगे, मतलब रिवाइज। हम कल फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सिर्फ रिवाइज करेंगे, ठीक है। मतलब एक एक दो दो सेंटेंस को लेकर यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यदि आप पढ़े होंगे तो आपके पास क्वेश्चन भी होगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।